नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। और अपन NTPC RRB ग्रुप डी एवं ALP के क्वेश्चन लगाने वाले हैं मैथ्स के लिए। ये वीडियो स्पेशली रेलवे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों के लिए है दोस्तों। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। मैं डेली के 10 क्वेश्चन लेकर आऊँगा और डिमांड जैसे बढ़ती जाएगी मैं 15 क्वेश्चन भी कर दूंगा मैथ्स के। और इतने स्पेशल क्वेश्चन होंगे वो आने वाली एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे दोस्तों। आप ये एक वीडियो देखकर आप मैथ्स के लेवल का पता लगा सकते हो कि ग्रुप डी, ALP और NTPC में किस प्रकार का मैथ्स आता है। इतना ज़्यादा टफ मैथ आता नहीं है और बेसिक नॉर्मल तरीके से करने से भी हो जाता है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों पहला क्वेश्चन और ये ग्रुप डी स्पेशल मैथ्स क्वेश्चन है और ये ग्रुप डी में आने वाले क्वेश्चनों में से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये है चारों ऑप्शन, इन चारों ऑप्शनों में से एक आंसर अपना सही है तो अपन करके देखते हैं। यहाँ दिया है x, y और y बटे z के वर्गों का मध्य अनुपाती याद कर दे। तो दोस्तों मध्य अनुपाती याद करना है, प्रथम अनुपाती याद करना है, तृतीय अनुपाती याद करना है। उसके लिए बेसिक सा फॉर्मूला होता है दोस्तों। इसका फॉर्मूला होता है b स्क्वायर बराबर ac। b स्क्वायर अपन देखते हैं ABC। b होता है प्रथम, a होता है प्रथम, b होता है मतलब मध्य अनुपाती और c होता है तृतीय अनुपाती। यहाँ b स्क्वायर है मतलब अपन से पूछा है मध्य अनुपाती, b स्क्वायर का मान पूछा है दोस्तों और AC दिया हुआ है। a अपन को दिया है y और c अपन को दिया है y बटे z। पर यहाँ पर उन्होंने दिया है वर्गों का मध्य अनुपाती। तो अपन लिख सकते हैं b स्क्वायर बराबर a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है अपने x स्क्वायर बटे y, इनके वर्गों का मध्य अनुपात। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर भी दिया है उन्होंने y बटे z का स्क्वायर, इनके वर्गों का मध्य अनुपात पूछा है तो अपन ने ये कर दिया दोस्तों। अब अपन इसको सोल्व करेंगे तो b स्क्वायर बराबर इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर बटे y स्क्वायर इंटू y स्क्वायर बटे z स्क्वायर। यहाँ पर y स्क्वायर से y स्क्वायर चला जाएगा तो यहाँ पर बचेगा x स्क्वायर बटे z स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों b स्क्वायर। और अपन इसको b बराबर लिख सकते हैं x बटे z का होल स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, b का मान आ जाएगा x बटे z। तो यही अपना आंसर है। और अपन से पूछा था कि इनके वर्गों का मध्य अनुपाती अपन ने निकाल लिया है। ये वाला भी पूछा था उन्होंने, अपने पहला और दूसरा दिया था। तो इसमें ऑप्शन में अपना तीसरा आंसर। तो ये रहा अपना आंसर दोस्तों। और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। आप सभी को समझने में मतलब काफ़ी दिक्कत है, आप बस ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, मध्य अनुपाती प्रथम अनुपाती। तो ये सबसे बेस्ट फॉर्मूला है और इससे आप मान रखते हैं जो दिया हुआ है उन्होंने मध्य अनुपाती पूछा है तो b की जगह मध्य अनुपाती के लिए x रखेंगे। ये प्रथम अनुपाती है, तृतीय अनुपाती है। तो देखते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से करने पर अपना b बराबर x बटे z है। तो देखते हैं दोस्तों दूसरा क्वेश्चन। तो दोस्तों ये रहा दूसरा क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को करने के लिए अपने पास काफ़ी अच्छी मेथड हैं। और पर अपन सबसे सिंपल मेथड से करते हैं जो कि एलसीएम लेकर करते हैं इनकी क्षमताओं को। यदि किसी काम को x 20 दिनों में करता है मतलब कर सकता है तो x की 20 दिन में कर सकता है, y उसी काम को 35 दिन में कर सकता है, y उसी काम को 35 दिन में कर सकता है। यदि वे वैकल्पिक दिनों में कार्य करते हैं और y पहले दिन से कार्य करता है तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। ये रहे अपने चार ऑप्शन और ये उनकी दिन कितने दिनों में पूरा करते हैं। इसको करने के लिए सबसे सिंपल सी चीज़ है, इनका एलसीएम लेते हैं और इनकी क्षमता निकालेंगे। पहले इनका एलसीएम आ जाएगा इसका 140। और आप सभी को एलसीएम लेना नहीं आता है तो एलसीएम लेने की सबसे बेस्ट मेथड है, जो बड़ी संख्या होता है उसको डबल करो और इसका भाग दो। जब तक इसका भाग इसमें नहीं जाता है डबल होते होते जाए तो वही इसका आंसर होता है। तो 140 इसकी क्षमता जाएगी 20 का इसमें देंगे भाग तो 7, 35 का इसमें देंगे 4, यानी कि x की क्षमता 7 है, y की क्षमता 4 है।
तो अब देखते हैं पहले क्या बोला, y पहले दिन से कार्य करता है तो करने में कितने दिन लगेंगे। y से पहले कर रहे थे 7, ये y फिर प्लस x प्लस 4, टोटल काम है अपना 140 कुल काम। तो कुल काम 140 दे रहा था। अब अपन यहाँ से देख लेते हैं 2 दिन में कितना काम हो रहा है। 2 दिन में 11 काम हो रहा है, 2 दिन में 11 काम हो रहा है। तो ऐसे 140 तक पहुँचना है अपन, तो कितने का मल्टीप्लाई करें, लगभग में 12 का। तो ये 2 दिन यानी कि ये हो गया 132 पहुँच गए। अब कितना बचा है, 8 बचा है। 132 पहुँचे, 12 12 12 12 132 पहुँच गए अपन। अब कितना बचा है, 8 बचा है। अब कौन करेगा, फिर से y करेगा। y की क्षमता कितनी है, 4, तो 4 से 1 दिन और बढ़ गया। तो यानी कि 12 दिन, ये यानी कि 24 दिन, क्योंकि डबल दिन थे ना, 24 प्लस 1। अब बचा है काम अपना 132 प्लस 4 बचा था। अब कौन करेगा, ये। तो अपने ये आ गया दोस्तों, ये काम हो गया कितना, पूरा 40। तो यहाँ पे आ जाएगा 25 प्लस 4/7, और ऑप्शन में हिस्सा नहीं दिया है तो इसके मल्टीप्लाई इसमें करते हैं। 25 7 175, 175/4/7 179/4, ये आंसर है दोस्तों। तो इसमें ऑप्शन में अपना रहा ये सी वाला आंसर। और आप सभी को ये काफ़ी अच्छा लगा होगा। ये ऑप्शन से भी हो सकता था, पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं, इस प्रकार से करने में आपको काफ़ी अच्छा होगा। तो ये मतलब समझ में भी आया होगा दोस्तों। चलो देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो दोस्तों ये रहा अपना तीसरा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन अभी आपको बताना है, और मैं बताता हूँ इसको क्वेश्चन कैसे करना है, एक बार आप करके देख लीजिए। 6 अंकों की, अब मान लीजिए संख्या उन्होंने दे रखी है, संख्या दे रखी है उन्होंने 2 3 7 8 3 5, ये संख्या मेरे को दे रखी है। और अपन से पूछा है p² + 2। इस सवाल को करने में अपन है ना, इसको एक ऑप्शन से भी कर सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शन से बिल्कुल सही तरीका बताऊंगा दोस्तों। पहले अपने ये समझते हैं, 11 के विभाजन का नियम ये कहता है कि इन संख्याओं को एक एक अंक छोड़ो, इनका योग कितना है, 2 8 10, 2 7 9 9 और 9p और 3 8 11 11 5 16 है, 11 5 16। अब 11 5 16, अब मैंने कैसे जोड़ा, इन संख्या को चाहे तो बराबर आप लोग, ये संख्या एक एक अंक जोड़े, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे। तो इन संख्या को बराबर बनाने के लिए p का मान क्या रखें, p का मान ये रख सकते हैं अपन 7, 9p7 = 16। इसको इनका डिफरेंस चाहे तो 11 बटे 0। जैसे कि अगर 16 को इधर लाते तो अपन 0 बनाने के लिए कुछ जोड़ते हैं ऐसा, तो ठीक है। इसमें 7 p का मान रखना है क्या, 7। और अपन से पूछा p² + 2, p² + 2, ये अपन से पूछा है। p की वैल्यू रखेंगे 7 पर, 7 का स्क्वायर + 2, ये हो गया 50 + 2 = 51। और दोस्तों अब मैं इसकी सबसे मजेदार ट्रिक बताता हूँ, इससे बेस्ट ट्रिक कुछ भी नहीं हो सकती। अब अपन को ये है कि 6 अंकों की संख्या इतनी ये है, और ये 11 से पूर्णतः विभाज्य है, और p² + 2 का मान अपन से पूछा है, p² + 2 का मान। अब ऑप्शन में अपन ये देखते हैं कि कोई सी भी जो संख्या आई उसमें 2 घटाने पर वो अपन पूर्ण वर्ग मिलेगी। पूर्ण वर्ग मतलब सुंदर, तो इसमें से -2 कर प्लस किया अपन, या माइनस किया, 42। ये किसी का वर्गमूल है क्या, नहीं है ना दोस्तों, तो ये अपना आंसर नहीं हो सकता। यहाँ से 2 माइनस करते हैं, ये 51 बचा। 51 किसी का वर्गमूल है नहीं, यहाँ से 2 माइनस करते हैं 49। 49 किसी का वर्गमूल है दोस्तों 7 का है, ये है 7। अब नीचे अलग चेक कर लेते हैं, इसमें से 2 करते हैं, ये 59, तो ये किसी का वर्गमूल नहीं है, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा 49। इससे बेस्ट ट्रिक इस सवाल के लिए कुछ भी नहीं हो सकती है। तो ये ग्रुप डी के लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। और अपन देखते हैं चौथा क्वेश्चन।
तो दोस्तों ये रहा अपना चौथा क्वेश्चन, और ये करने के 2-3 तरीके हैं, पर मैं आपको इसमें परसेंटेज से ही बता दूंगा। और अपने 4 ऑप्शन है, इसमें देखते हैं अब इसका आंसर क्या आता है। राम अपनी आय का 60% खर्च कर देता है। यदि उसकी आय में 40 की वृद्धि की जाती है तथा उसके व्यय में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो उसकी बचत में पहले की तुलना में कितने की वृद्धि हुई? तो पहले की तुलना में कितने की वृद्धि? राम अपनी आय का 60%, मान लीजिए राम की आय कितनी थी? 100% थी। राम की आय 100% थी दोस्तों, और उसके 60% खर्च कर देता। ये आय बनती है खर्च प्लस बचत से, खर्च प्लस बचत से दोस्तों। राम 100% था, उसने 60% खर्च कर दिया, बची कितनी इधर? 40%। 40% बची है दोस्तों। अब क्या बोल रही है दूसरी लाइन, यदि उसकी आय में 40 की वृद्धि की थी, 100 थी, 140 कर दी, 140 की वृद्धि कर दी तथा उसके व्यय में 20%, व्यय और खर्च से बात एक ही होती है, 20% की वृद्धि हो जाती है। 60 का 20% निकालेंगे अपन, 60 इंटू 20 निकालेंगे, ये 120 निकाल देते हैं, 0 कर देते हैं, डायरेक्ट करते हैं, तो ये जाएगा 72%। 72%। अब 140 में 72 जाएगा दोस्तों, तो ये बचेगा 68 बचा है, 68%। अब अपन से क्या पूछा है, उसकी बचत में पहले की तुलना में कितने की वृद्धि हुई? उसकी आय, उसकी बचत में पहले की तुलना में कितने की वृद्धि हुई? पहले कितनी थी? 40, तो 40 को लिखा आपने नीचे। 40 से बढ़कर कितनी होगी? 68। बढ़ा कितना? 28 बढ़ा कितने? 40 में इंटू 100% बताने के लिए, वो परसेंटेज में था, पर लेकिन परसेंटेज बताना पड़ेगा आपको। 1 0 से 1 0 चलेगी, 4 7 28, 7 का इंटू 10 में करेंगे दोस्तों, ये 70% अपना आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर तीसरा। ये एक सिंपल तरीका है, इससे बेस्ट तरीका अपन को ना तो मिल सकता है ना होगा। और यहाँ पर 70% आंसर आ गया अपना, इसको भिन्न से भी कर सकते थे, पर भिन्न करने में ज़्यादा टाइम लगता, तो इससे बेस्ट तरीका कुछ भी नहीं हो सकता है दोस्तों। मिलते हैं अपन 5वें सवाल की ओर, और ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा इसके बाद। तो ये अपने 4 ऑप्शन हुआ, जिसमें प्रश्न बनाना है दोस्तों। यदि गोले की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाती है, यदि गोले की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाती है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ आर की वृद्धि, आर कितनी बार है दोस्तों? 3 बार। तो आर की वृद्धि 20% की फ्रैक्शन होते हैं 1/5 पर, 1/5 यानी 5 से हुआ 6, 5 से हुआ 6, 5 से हुआ 6, अब 5 से हो गया 6। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसका आयतन में वृद्धि की है, इसलिए जितनी बार आर में वृद्धि की 20%, तो जितनी बार आर आता है ना, अगर आयतन पूछा और क्षेत्रफल पूछता है, तो आर का 2 बार गुणा करते हैं, क्योंकि आर 2 बार आता है ऐसा। तो ये हो जाएगा 125, ये हो जाएगा 216। कितना बड़ा दोस्तों? 125 को पहले 125 था, अब 216 आया, 91 बड़ा कितने पर? 125 पर इंटू 100। ये 5 से काटेंगे 5 बार, ये 25 से काटेंगे 4 बार, 4 का इंटरेस्ट में करेंगे 4 9 36, 4 9 36 बटे 5 5 7 33, 5 7 33, 5 7 33, 5 2 10। ये लगभग में आंसर आएगा दोस्तों 5 2 10, फिर बचिए 5 40। तो दोस्तों अपना आंसर लगभग में ये है। यहाँ पॉइंट 8 लिख लीजिए, ऑप्शन गलत हो गया मेरा, तो कोई नहीं, ये इसका आंसर है दोस्तों। तो आप समझ में आ गया होगा इसको कैसे करना। इसको करने के लिए बस सिंपल सी बात ये है, यहाँ अगर त्रिज्या और हाइट, बस ये देखना होता है कि त्रिज्या हाइट बढ़ती है ना, जो बढ़ रही है उसको बढ़ा देते हैं, जो घट रही है वो घटा देते हैं। अगर त्रिज्या बढ़ती है, जितनी बार फॉर्मूले में आर आता है, आर का मान यानी कि त्रिज्या आती है, स्क्वायर, अगर रूट आया तो 2 बार लिखना,
एच हाइट होती है, किसी और फॉर्मूला में दे देते बेलन दे देता, बेलन की जगह एच हो जाता। तो इसलिए जितनी बार आर आया उतनी बार इसको मल्टीप्लाई करना डबल, और कितनी बार हुआ है वो करना। तो जिसके बाद इसका आंसर समाप्त हुआ। तो दोस्तों अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आप सभी को कैसा लगा ये सेशन, और अभी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है कल, तो उसके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये सारी मैटर पसंद आई होगी तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।